वेलकम टू द ड्रोनस। ड्रोनस की इस क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोग को मेरा बात प्रॉपर्ली आप लोग को सुनाई दे रहा है? एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बोल दीजिएगा एवरीवन विजिबल और ऑडिबल होके। तो चलो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे क्लास। आप लोग को पता ही है ये क्लास एवरीडे रात को 8 बजे क्लासेस होता है। और ये जो आज जो क्लासेस होने वाला है आप लोग को मालूम है, ये आपका 29 मार्च का क्लास होगा जो एवरीडे रात को 8 बजे होगा। तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं जो क्लास जो डेली करंट अफेयर्स रिव्यू देर मत करके। सभी लोग तुरंत इस क्लास के अंदर आ जाओ एवरीडे, क्योंकि एवरीडे इस क्लास को 8 बजे होता है, आप लोग को मालूम ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जिस तरह से आपको मिल जाते हैं आपका टेलीग्राम चैनल के अंदर में। और इसके साथ साथ इस क्लास को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को, उसके पास बेल आइकन को प्रेस कर दो तो आपको भी तुरंत इस क्लास के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा तुरंत हम लोग आ जाओ इस क्लास के अंदर, हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर में जो ये क्लासेस होता है आपका WBCS, CGL, CHSL, NTPC, बैंक, ESIC और RBI के ऊपर क्लासेस होगा। और इसको छोड़ करके अलावा जितना सारा PSC वाला एग्जाम्स होता है और SSC वाला एग्जाम्स जितने एग्जाम्स होता है, जिस तरह से रेल का एग्जाम्स होता है, सबके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स इस क्लास को आप लोग डेली वॉच सिर्फ नहीं करोगे, इसके साथ साथ आप लोग चैट बॉक्स में अंदर आ जाओ और चैट करके बोलो कि आप लोग को ये क्लासेस कैसा लग रहा है। और कोशिश करो जो जो क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे तो इसको आप लोग जरूर आंसर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स देखो जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये देखो एक बुक, इसका नाम है द गेम चेंजर है। ये बुक हाल ही में द ड्रोन्स के जरिए से ये बुक पब्लिश हुआ है। तो ये बुक देखा जाए तो ये यूनिक WBCS प्रैक्टिस सेट का बुक है, जिसके ऊपर आपको 20 फुल लेंथ आपका मॉक विथ डिटेल सोल्यूशन इसमें मिलेगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स 5 इयर्स का प्रीवियस इयर्स का विथ डिटेल सोल्यूशन इस बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। तो इसलिए बोलूंगा प्रैक्टिस सेट के लिए ये बुक बहुत बढ़िया है। तो ये बुक अभी भी फ्लिपकार्ट अंदर में आप लोग को मिल जाएगा, नेक्स्ट भी अवेलेबल है। तो फिर भी ये लिमिटेड एडिशन है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कभी कभार देखा जाए तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा जल्दी जल्दी इस क्लास को आप लोग बुक को ले लो, ठीक है एवरीवन। चलो चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग दिखाई दे रहा है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो चलो स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हम लोग तुरंत ये क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स आज का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो देखो स्टूडेंट्स आज का क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ना देखा गया है ना, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ राइट ऑफ द ट्रूथ concerning the gross human rights violation and the for the dignity of victim observed। तो देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में है आपका मार्च 23, ऑप्शन बी में है आपका मार्च 21, ऑप्शन सी में है आपका मार्च 24 एंड ऑप्शन डी में है मार्च 22। तो आइए आप लोग तुरंत कमेंट करके कोशिश कीजिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। आ जाओ भाई फटाफट कमेंट करके बोलो एकदम एकदम एकदम। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, वेरी गुड एकदम आप लोगों ने सही बात बोला। इसका होगा आपका ऑप्शन सी 24 मार्च होगा सही और करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। और इसके स्टूडेंट साथ साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे इस बुक क्वेश्चंस को अंदर में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चंस के अंदर में, चलो देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स इस स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है, यूनाइटेड नेशंस हैज रिकॉग्नाइज्ड March 24 to be the observed as the United Nations International Day of the Right of the Truth concerning the gross human rights violation for the dignity victim every year. The day of aims to pay tribute those who have devoted their lives or lost their lives, the struggling, the promote and protect human rights for all. तो इसके ऊपर में ये डे मनाई जाती है। और ये डे सिर्फ जब देखा जाए तो वर्ल्ड का बात आया तो ये आप लोग कहाँ से मनाया जाता है ना, ये डे मनाया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो ट्रिब्यूट जो हुआ था ना, मतलब जिसके ऊपर में ये ट्रिब्यूट हुआ था, जिसको करके जिस ट्रिब्यूट हुआ था कौन सा ईयर में, जिस ईयर में इसका ट्रिब्यूट हुआ था, ईयर का नाम भी आप लोग को मैं बोल देता हूँ। 24 मार्च ही हुआ था 1980 में। क्या हुआ था 1980 में, ये हुआ था 24 मार्च। क्योंकि इसमें एक जिसके ऊपर में ट्रिब्यूट हुआ था, जिसका मर्डर हो गया था, उसका नाम क्या था। तो नाम उसका मैं लिख देता हूँ कॉपी स्क्रीन के अंदर में, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। उसका नाम है क्या ना, मॉन्सिंगर आपका ऑस्कर, ऑस्कर उसका नाम है ऑस्कर कौन ना, अर्नफुलियो रोमियो। ओके, तो ये बंदा इसका डेथ हो गया था, मर्डर कर दिया था। इसके बाद में इसके ऊपर भी ट्रिब्यूट करके ये डे मनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स एकदम क्लियर। और स्टूडेंट्स ये जो डे, ये तो 80 में इसका तो डेथ हो गया था। और ये जो डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से ये मनाया गया था, कब से ना मनाया गया था 2010 से, मतलब कब मनाया गया था 2010 से।
तो ये भी इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप लोग को कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्लियर हो। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ देखो ये पिक्चर के अंदर में जिसका देखो इसकी जो फोटो में आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसका, तो ये फोटो का पिक्चर, इसका नाम है आपका मॉन्सिंगर ऑस्कर और फुलियो रोंगे, इसका नाम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, मैं सब कुछ आपको मैं बोल दिया। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर हो। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर, ये आपका 29 मार्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बोला गया है व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो देखो इस ऑप्शन ए में है 22 मार्च, ऑप्शन बी में है 25 मार्च, ऑप्शन सी में है 23 मार्च, ऑप्शन डी में है 24 मार्च। तो आइए स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके फटाफट बोलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम 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 बहुत लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एकदम आपने सही बात बोला। इसका होगा आपका 24 मार्च ही होगा सही और करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम लोग देखेंगे। देखो चीज जो पढ़ना पड़ेगा आपको स्क्रीन में ही दिखाई दे रहा है क्या ना, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जिसको वर्ल्ड टीबी डे बोला जाती है इस ऑब्जर्व एवरी ईयर 24 मार्च is to create the awareness among the public about global epidemic of tuberculosis जिसको बोला जाता है टीबी and efforts to eliminate the disease। द डे मार्क द डे ऑफ द 1882 में ये डे मार्क हुआ था। डॉक्टर रॉबर्ट कोच इस ये अनाउंस किया था, ही डिस्कवर्ड द bacterialism causes of TB, which open way the towards the diagnosing and the cruising this disease के ऊपर ये मनाया गया था। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगा एकदम क्लियर। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है जिसको आप लोग को इस स्क्रीन के अंदर में आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे आपको क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम के अंदर में। इसलिए मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज स्टूडेंट्स और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा ये भी हम लोग देखेंगे। देखो ये जो टीबी डे इसका 2020 में मतलब 22 में इसका थीम क्या है। तो जब थीम आपका पूछा जाएगा तो लिखिएगा जरूर इसका थीम है क्या ना, इन्वेस्ट, लिखिए इन्वेस्ट टू एंड टीबी। मैं फिर से बोल रहा हूँ इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, इसका है सेव लाइव्स, इसका ये इस ईयर का थीम। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर हो आप लोग, एकदम एकदम सही, आप लोगों ने एकदम सही बात बोला, वेरी वेरी गुड। तो देखो इसके ऊपर में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं आप लोग को तुरंत मैंने आपको दे दिया जो चीज पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज स्टूडेंट्स, ये जो टीबी डे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से मनाई जाती है, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन से मनाई जाती है इसको बोला जाता है हु से ये ऑर्गेनाइजेशन मनाई जाती है। और हु का हेडक्वार्टर आप लोग को मालूम है, ये जेनेवा के अंदर उसका हेडक्वार्टर है हु। और हु एस्टेब्लिश कब हुआ है ना, हु एस्टेब्लिश हुआ है 1948 में आपका कौन सा ना 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल हम लोग पालन करती है क्या ना वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये देखो स्क्रीन के अंदर भी दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड टीबी का पिक्चर जो 2022 में ये बनाया गया है, एवरी ईयर में ये पिक्चर भी चेंज भी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है तुरंत हम लोग देख लेंगे। चलो हम लोग आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका 29 मार्च के लिए ना। बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया टू सेट to become the first in the country to introduce carbon neutral farming for border soil health। तो देखो इस ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो आइए आप लोग फटाफट कमेंट करके कोशिश करके बोलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम सही एकदम सही एकदम सही। तो एक चीज स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बोल दूंगा, ये इसमें एक ऑप्शन मेरा देना गलत हो गया था क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो एक काम की जगह एक ऑप्शन ई करके आप लोग लिख लीजिएगा, ये होगा आपका केरला। ठीक है, तो केरला ऑप्शन आप लोग जरूर लिख लेना क्योंकि इसका सही आंसर होगा आपका केरला होगा, जो फर्स्ट स्टेट जो इसका ई में कर चुके हैं। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरा थोड़ा प्रिंट करने के टाइप करने के लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक्सट्रीमली सॉरी। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा ये भी हम लोग देखेंगे। देखो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, केरला इज द फर्स्ट स्टेट इंडिया to carbon neutral farming method selected location for which government has set to aside the 6 crore to the 22-23 budget. In the first phase, carbon neutral farming will be implemented in 13 farms under the agriculture department and the tribal areas. The state on the converted the state sheet farm aluva to the carbon neutral farm. In the second phase model, the carbon neutral farm will be developed 140 assembly contribution में हुआ था। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो चुका है क्या क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा एकदम।
और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी हम लोग जरूर देखेंगे, आप लोग को शायद पता ही है जब पूछा जाएगा किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में केरला का गवर्नर कौन है, तो जब गवर्नर का बात आएगा तो ये होगा आपका आरिफ मोहम्मद खान। और जब केरला का पूछा जाएगा ये कैपिटल कौन है, ना ये कैपिटल होगा आपका थिरुवनंतपुरम। आप लोग को मालूम है जिस थिरुवनंतपुरम में अंदर में आपका एक हेडक्वार्टर है किसका ना वीएसएससी का हेडक्वार्टर है, जिस वीएसएससी को हम लोग बोला जाती है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका भी हेडक्वार्टर केरला का थिरुवनंतपुरम के अंदर है। और स्टूडेंट जब पूछा जाएगा केरला का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये होगा आपका पिन्नारानी विजयन। ये तो आप लोग को पता ही है, एकदम करेक्ट, सभी लोगों ने सही बात बोला, वेरी वेरी गुड। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये देखिए किस तरह से ये आपका कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर आपको, तो क्या आपसे पढ़ना पड़ेगा 3। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। और 4 को आने के पहले की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं दूंगा। ये देखो जो स्क्रीन में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है द द्रोणास ऐप। तो इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जितना सारा ऑनलाइन मॉक एग्जाम्स होता है द्रोणास के जरिए से, ये ऑनलाइन मॉक आप इस ऐप से थ्रू दे पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर में इसका ऐप मिल जाएगा। और इसके साथ स्टूडेंट्स ये देखो आपको स्क्रीन के अंदर में दिखाई दे रहा है एक दूसरा ऐप द्रोणास का, इसका नाम है एडू पॉइंट ऐप। इस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा स्टूडेंट जरूर, क्योंकि इस ऐप से आप लोग को जितना सारा आपका क्लासेस होता है, जिस तरह से आप लोग एवरीडे रात को 8 बजे ये जो करंट अफेयर्स रिव्यू क्लासेस को देख पाता है, ये तो आपको द्रोणास के यूट्यूब चैनल के अंदर में फ्री में देखने के लिए मिलता है। तो बाकी जितना सारा क्लासेस होता है ना, इस क्लास को देखने के लिए इस ऐप को ही आप लोग डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जहां पर इस लिंक को आपको मिलेगा, इसके ठीक नीचे में एक और लिंक मिलेगा। इसका लिंक क्या है ना, ये जो लिंक है इसका नाम है द्रोणास का टेलीग्राम चैनल। तो इसको भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसको डाउनलोड करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। जिस तरह से कोई भी नया क्लासेस को मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कोई भी रिजल्ट आएगा तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तीनों ऐप को कोई डाउनलोड करने के लिए किसी को भी कुछ दिक्कत होगा तो इस नंबर में आप लोग जरूर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चलो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ना देखो बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कैंसल्ड the license of the People's Cooperative Bank Limited based at Dash उत्तर प्रदेश। देखो इस ऑप्शन ए में है वाराणसी, बी में है गोरखपुर, सी में है मथुरा, डी में है कानपुर। तो आइए आप लोग स्टूडेंट्स कमेंट करके बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। आ जाओ भाई फटाफट कमेंट करके बोलो। एकदम 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 आप लोगों ने सही बात बोला, यस वेरी गुड। इसका होगा ऑप्शन क्या होगा आपका कानपुर, जो ऑप्शन डी होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। जो कानपुर आपका यूपी के अंदर ये पड़ती है, कहाँ के अंदर पड़ती है, यूपी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर। और एक चीज स्टूडेंट्स आप लोग जरूर लिख लेना, इसके साथ साथ आप लोग को पढ़ना भी पड़ेगा, इस क्वेश्चंस के अंदर भी दिखाई देगा। देखो ना बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस पीपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश एज द बैंक फेल्ड द अहेड द रिक्वायरमेंट सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 इसका ए, 23 सबसेक्शन बी, 23 सबसेक्शन सी, 23 सबसेक्शन डी एंड 23 सबसेक्शन आपका ई अंडर द 56 द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिस 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन भी हुआ था 1 जनवरी में। The bank founded the lack of the recognized the in regarding the under the provision section 11(1) उसका section 32(3) subsection D का है under the 56 Banking Regulation Act 1949. The act to apply the cooperative societies subject the to the modification act हुआ था। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता लग गया है स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज स्टूडेंट्स, ये रेगुलेशन एक्ट आपका तो स्टार्ट हुआ था 1949 में, आप लोग को इसमें देखकर ही पता लग रहा है। और ये कब क्लोज हुआ था ये भी आप लोग लिखिएगा, ये क्लोज होने वाला है आपका मार्च 21 में, इसका क्लोज हो गया है 2022 में, ये क्लोज भी हो गया है। एकदम स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर मिल गया है। और एक और चीज स्टूडेंट्स आप लोग को पता ही है रिजर्व बैंक का हाल ही में गवर्नर कौन है, इसका नाम है शक्तिकांत दास। और जब पूछा जाएगा स्टूडेंट्स रिजर्व बैंक का फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो ये होगा ऑस्बर्न स्मिथ, जो आपका रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1935 फर्स्ट अप्रैल में। और जो स्टूडेंट्स आपको पूछा जाएगा रिजर्व बैंक का फर्स्ट आपके इंडियन गवर्नर कौन है, तो ये होगा आपका लिख लीजिएगा जरूर, उसका नाम है डॉक्टर सी डी देशमुख। तो ये भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम आप लोग क्लियर हो। तो इसके साथ साथ ये देखो स्क्रीन के अंदर में ये आप लोग को पता है ये रिजर्व बैंक का लोगो है, तो ये आपको देखकर ही पता लग रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो मैं 4 डिस्कस किया आप लोगों के साथ, एकदम क्लियर हो आप लोग। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। बोला गया है हु हैज बीन द फर्स्ट पैरा एथलेटिक टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। तो देखो इस ऑप्शन में है आपका मरियप्पन थंगवेलु, बी में है आपका देवेंद्र झाझड़िया, सी में है आपका दीपक मलिक और डी में है पूजा आपका जनतियन। तो आइए आप लोग कमेंट करके बोलिए, एकदम सही सही आप लोगों ने बोला, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एकदम। इसका करेक्ट जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया होगा सही और करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ये भी हम लोग देखेंगे। देखो जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा क्या, Devendra Tharedia has the first para-athletic receive Padma Bhushan Award. He was the mainly para-athletic medals, including gold at the 2004 Para-Olympic एथेंस में इसको मिला था, 2016 रियो गेम्स में सिल्वर मेडल इसको मिला था एंड द 2020 में इसको भी एक मेडल मिला था 2020 में इस ऑल्सो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा इसके साथ। ओके एवरीबॉडी, तो शायद आप लोग को देखकर ही पता लग रहा है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ स्टूडेंट एक और चीज मैं बोलूंगा, ये अवार्ड एक पैराशूटर को भी मिला था, उसका नाम है अवनी लेखेरा, शायद इसका नाम आप लोग को पता है कौन ना, अवनी लेखेरा। ये जो अवनी लेखेरा है ना, ये अवनी लेखेरा को ये अवार्ड मिला था क्या, पैराशूटर को पद्मश्री अवार्ड दिस स्पोर्ट्स कैटेगरी में। कि इसको ये फर्स्ट आपका इस 2022 का टोक्यो और पैरा ओलंपिक गेम में जो हुआ था, मतलब हुआ था टोक्यो में, तो इस पैरा ओलंपिक गेम में इसको मिला था गोल्ड मेडल सबसे पहले, इसलिए इसको भी अवार्ड दे गया था। ठीक है स्टूडेंट्स एकदम। और एक और चीज स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बोलूंगा, ओलंपिक गेम्स में एक और चीज आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा क्या ना, ओलंपिक गेम्स में एक चीज ध्यान देना जरूर आपको पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ओलंपिक गेम्स में आपको 2008 में आप लोग को पता है, ओलंपिक 2008 में जो समर ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, बीजिंग में हुआ था। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स 2022 में एक विंटर ओलंपिक भी हुआ था, ये भी हुआ था बीजिंग के अंदर। क्या हुआ था, विंटर ओलंपिक। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक बोथ जब स्टार्ट हुआ था, एक ही कंट्री है जहां पर दोनों एक साथ में हुआ था, एक ही जगह पर, उसका नाम है बीजिंग इन चाइना। इसलिए मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग जरूर देख लेना। और इसके साथ साथ दिए देखो पिक्चर के अंदर में ये देवेंद्र झाझड़िया जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग को क्लियर हो चुके हैं, तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ना बोला है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड एफआईसीसीआई हैज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड एशियाज लार्जेस्ट इवेंट सिविल एविएशन, जिसको कमर्शियल जनरल बिजनेस एविएशन बोला जाती है। टाइटल विंग्स इंडिया 2022 इन डैश। तो देखो इस ऑप्शन ए में है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है पुणे, ऑप्शन डी में है बेंगलुरु। तो आइए आप लोग तुरंत कमेंट करके बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा, वेरी फास्ट एकदम एकदम। बहुत लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, अच्छा लग रहा है देखकर ही, एकदम आप लोगों ने सही बात बोला। तो इसका जो आंसर आपका होगा कौन सा होगा, तो ये लिखिएगा जो होगा आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होगा आपका न्यू दिल्ली, मतलब ये होगा आपका कौन सा, ऑप्शन ए होगा सही और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो चुका है क्या क्या इन्फॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा। और एक और चीज स्टूडेंट्स ये हम लोग जरूर देखेंगे इसके साथ साथ, और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग जरूर देखेंगे। तो देखो इसके साथ जो चीज पढ़ना पड़ेगा ना, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एमओए एंड एफसीसीआई मार्च करके हुआ था जॉइंट एशियाज लार्जेस्ट इवेंट सिविल एविएशन कमर्शियल जनरल बिजनेस एविएशन wings award is also conferred during the event. This event the focus the new business acquisition policy to the of the recognition connectivity being the held 24th to 27 March at the बेगमपुर एयरपोर्ट इन हैदराबाद। कहाँ पर, बेगमपुर एयरपोर्ट हैदराबाद के अंदर था। तो मेरे ख्याल से शायद स्टूडेंट्स एक और चीज मेरे को देखकर लग रहा है, ये थोड़ा मेरा एक चीज थोड़ा गलत हो गया है, एक आप लोग जरूर लिख लेना। मैं आप लोग को शायद ऑप्शन बोला था ए, मतलब होगा इसका सही और करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये आपका ए सही या करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये जो सही आंसर होगा ये होगा हैदराबाद इन तेलंगाना। ठीक है, तो हैदराबाद तेलंगाना होगा सही और करेक्ट आंसर। एक काम कीजिएगा आप लोग, एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग ऑप्शन ई करके इसको आप लोग कर लीजिएगा तेलंगाना। क्या कर लीजिएगा, तेलंगाना का होगा आपका कौन सा, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में ये हुआ था आपका चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर हो चुका है एकदम। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एफसीसीआई के बारे में हम लोग जब पूछेंगे, एफआईसीसीआई के बारे में, ये एस्टेब्लिश आपका हुआ था 1927 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है। और इसका प्रेसिडेंट नाम हाल ही में कौन है, तो प्रेसिडेंट ने लिख लीजिएगा संजीव मेहता। कौन है ना, संजीव मेहता इसका है प्रेसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर है आप लोग। और इसके साथ साथ देखो जो पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है ये हुआ है हाल ही में रिसेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो, किसी को डाउट और दिक्कत तो नहीं है।
डाउट दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके बोलिएगा। उसके साथ साथ आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। चलो भाई देखते थे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं दूंगा। देखो डब्ल्यूबीपी का कांस्टेबल का जो मेंस का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है द द्रोणास के जरिए से। तो इसके लिए भी आप लोग कोई भी इंटरेस्ट हो तो इस नंबर में जरूर कॉल कर लीजिएगा। और इसके साथ स्टूडेंट्स डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स 2022 का भी ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए भी आप लोग कोई भी इंटरेस्ट हो तो इस नंबर में आप लोग जरूर कॉल कर लीजिएगा। और मैं अमित सर ये आप लोग को जो क्लास एवरीडे मैं कराता हूँ, मैं खुद ये क्लास मैं जो आपको ये कंफर्म करके बोलता हूँ, ये सारा सीरीज मैं देखा हूँ, ये बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जरूर इसको खरीद लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है मेरा बात एकदम। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आज के लिए बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इज इनेबलिंग इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। तो देखो ऑप्शन में है डीबीएस बैंक, ऑप्शन बी में है आपका डेनस्टर्स बैंक, सी में है सिटी बैंक, डी में है आपका बार्कली बैंक। तो आइए कमेंट करके बोलिए यार कौन सा होगा सही और करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई फटाफट। एकदम सही बात आप लोगों ने बोला, ये होगा ऑप्शन ए डीबीएस बैंक ही होगा सही एंड करेक्ट आंसर एकदम। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा ये भी हम लोग जरूर देख लेंगे स्क्रीन के अंदर। जो डीबीएस बैंक ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम स्टार्ट किया है क्लाइंट प्रोवाइडिंग के लिए, सिंपल है द कंपनी सपोर्ट द एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए। The project is DBS is one of the few banks globally the sustainable globally by the lending credit card solution में ये काम करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको देखकर ही पता लग गया क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ देखो ये है इसका ग्रीन आपका कौन सा ना डिपॉजिट प्रोग्राम जो चालू किया इसने। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का 29 मार्च के लिए ना। देखो बोला गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द विप्लव भारत गैलरी वेयर लोकेटेड। तो देखो ऑप्शन ए में है चेन्नई, बी में है पटना, सी में है अमृतसर और डी में है कलकत्ता। तो आइए आप लोग कमेंट करके बोलिएगा जरूर। एकदम सही आप लोगों ने बोला, वेरी वेरी गुड। ये होगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता में ये हुआ है, वेस्ट बंगाल के अंदर में ये गैलरी जो नरेंद्र मोदी ने इसके क्या किया था, इनोग्रेट किया। और इसके साथ स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर में। देखो पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द विप्लवी भारत गैलरी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता ऑन द ओकेशन शहीद दिवस। ये इन दिस डन वर्चुअली द वाया ऑफ द कंसर्निंग द purpose of the new gallery provide the historic view event the late of 1947 highlights the important role that played the revolution। इसके ऊपर काम किया था। तो आप लोग को पता है स्टूडेंट, शहीद दिवस इंडिया में दो बार पालन किया जाता है, एक होता है आपका 30 जनवरी और एक होता है आपका 23 मार्च के अंदर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखिएगा। और क्योंकि 23 मार्च के लिए तीनों का डेथ हो गया था, ये आप लोग तो ऑलरेडी मैं कल का क्लास में मैं बोल दिया था, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहा था इसके अंदर। और ये देखो स्टूडेंट्स आप लोग को पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है विक्टोरिया मेमोरियल में ये हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है तुरंत हम लोग देख लेंगे। ये भी आज का लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 9 The Lieutenant Governor Manoj Sinha has addressed the Gulf of Countries Investment Summit in SKICC। तो देखो ऑप्शन ए में है गुलमार्ग, सी में है श्रीनगर, सी में है आपका कौन सा ना वैष्णव देवी और डी में है आपका सोनमार्ग। तो आइए आप लोग कमेंट करके बोलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। आ जाओ भाई फटाफट। एकदम 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 एकदम। तो आप लोगों ने एकदम सही बात बोला, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये जो हुआ है ये हाल ही में हुआ है, कौन सा जगह पे अंदर ये दिखाई दे रहा है, चारों का जगह आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। तो ये हुआ था ऑप्शन बी आपका श्रीनगर में ये हुआ था करेक्ट। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और क्या इन्फॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे स्क्रीन के अंदर में। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा has addressed the Gulf of Countries Lieutenant Summit SKICC in Srinagar, which arm providing as the platform foreign business delegates to explore the investment opportunities UTN JNK। The lieutenant highlights the JNK GCC companies, जिसको GCC जो कंपनी इसको Gulf Countries इन्वेस्टमेंट बोला जाती है। They highlights the GCC in the cooperation make JNK to most the beautiful investment destination of the world। अभी भी इसकी इंडिया के अंदर में है, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट किया था। तो आप लोग को मालूम है, आप लोग जरूर देख लेना। ये सिंस कब हुआ था, ये हुआ था सिंस ये रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप हुआ था कब से ना 2014 से ये रिलेशनशिप हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखो स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है ये मनोज सिन्हा इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि आपको पता है 2019 31 अक्टूबर में, मैं फिर से बोलो 31 अक्टूबर 2019 में ये JNK लद्दाख फाउंड हुआ था। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ हम लोग लास्ट क्वेश्चन आने के पहले क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर डिस्कस करेंगे।
ये तो आप लोगों के साथ पहले डिस्कस मैंने कर दिया था शुरू में ही। तो ये जो बुक है, ये तो बुक हाल ही में दुरस के जरिए से पब्लिश हो गया है। ये बुक आपका दो वर्जन में आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपका इंग्लिश वर्जन में और एक मिलेगा आपको बंगाली वर्जन में। तो जो बुक चाहिए आप लोग जरूर खरीद लेना, जिसको जो अच्छा लगेगा। और ये बुक खरीदने के लिए मैं बोलूंगा, जो जो लोग ये क्लास को वॉच कर रहे हो और जो जो लोग इस क्लास में लाइव चैट कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं बोलूंगा जो लोग आप लोग डोनट्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग डोनट्स में जाइए, इसको फिजिकली बुक को खरीद दो, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो जो लोग डोनट्स का स्टूडेंट्स नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले काम करो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद एवरी पेज के अंदर नीचे में आपको दो नंबर देखने के लिए मिलेगा। नंबर पे आप लोग कॉल करो, कॉल करके बोलो अमित सर ने बोला है इस बुक को खरीदने के लिए। किसने? अमित सर, जो सर आप लोग को डेली करंट अफेयर्स क्लासेस कराती है रात को 8 बजे। सर ने बोला खरीदने के लिए, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोग? तो चलो हम लोग आ जाते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन देखो जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द विनर ऑफ द एबल प्राइज ऑफ ईयर 2022। विनर कौन है? देखिए ऑप्शन ए में है आपका डेनिस पैरालिस स्विल्वियन, बी में आपका एवरी वंडरसन, सी में आपका लैरिस लोवस एंड डी में आपका गरीयो मोरिस। तो आइए आप लोग कमेंट करके बोलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। आ जाओ भाई फटाफट कमेंट करके बोलो आप लोग। एकदम 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 आप लोगों ने सही बात बोला, इसका होगा ऑप्शन ए होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ये जो एबल प्राइज ना, एबल प्राइज को बोला जाती है आपका नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोला जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स इसको बोला जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके साथ साथ देखो क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। ये दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से देता है एबल प्राइज ना? ये नॉर्वे से देता है, ओस्लो इन नॉर्वे। नॉर्वे का अवार्ड है ये अवार्ड। ये एबल प्राइज इन 2022 में अमेरिकन मैथमेटिक्स डेनिस पर्नेस को मिला था। किसके ऊपर? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टोपोलॉजी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखो स्क्रीन के अंदर इसका भी पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोग जरूर देख लेना। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये आज का क्लास में 1 to 10 क्वेश्चन आप लोग के साथ पूरा मैंने डिस्कस किया। किसी को भी दिक्कत हुआ क्या? दिक्कत होगा तो जरूर कॉल करके आप लोग बोल सर कमेंट करके बोलिएगा दिक्कत होगा तो। और इसके साथ साथ आज क्लास इधर ही हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि आज क्लास के अंदर में कोई भी क्लास वर्क नहीं है। तो कल हम लोग फिर क्लास वर्क कराएंगे। आज के लिए इतना ही। तो सबको टाटा बाय गुड नाइट। कल लोग हम फिर हाजिर हो जाएंगे 30 आपको मार्च को क्लास को लेकर, ठीक रात को 8 बजे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। सब लोग को टाटा बाय गुड नाइट। सब लोग मजे में रहो, सावधान रहो, अच्छे में रहो। ठीक है, टाटा गुड नाइट।